हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके ब्लाउज में क्या कमी होती है जिसकी वजह से आपके ब्लाउज की फिटिंग नहीं हो पाती है। आप साइड से सिलाई को खोलते हैं फिर भी आपके ब्लाउज का फिटिंग नहीं होता है, या तो वो टाइट ही हो जाता है या तो वो ढीला हो जाता है लेकिन फिटिंग नहीं होता है। तो फ्रेंड, आज इसी टॉपिक पे हमने वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड, पहला होता है कि हमारा चूनट सही पड़ा है या नहीं, और दूसरा हमारे कटोरी का फिटिंग। तो फ्रेंड, आज इसी टॉपिक पे हमने वीडियो बनाया है। तो हमने सिलाई करने के लिए आपको डायरेक्ट हम बताएंगे कि आप अपने कैसे ब्लाउज में चूनट बना सकते हैं। पहला होगा कि हम पहला हुक के पास होता है जो कि चूनट लगता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको हमेशा बराबर लेनी होगी। अगर आप बराबर नहीं लेंगे तो आपका चूनट नहीं बनेगा सही से, और वही जाकर आपकी ब्लाउज की फिटिंग नहीं होगी। तो फ्रेंड, कटोरी को बड़ा और छोटा कैसे करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड, नीचे की साइड में आप 4 इंच की दूरी पे फिर वहाँ से 4 इंच की लंबाई लेंगे। आप 4 इंच भी ले सकते हैं, 3.5 इंच भी ले सकते हैं, वो आपके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमें साइड से चूनट लेना होता है, तो साइड से चूनट कितना लेना चाहिए, उसकी लंबाई क्या होना चाहिए, उसकी चौड़ाई क्या होना चाहिए, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें फ्रेंड। तो सबसे पहले हम साइड से इसकी लंबाई नाप लेते हैं। तो साइड से लंबाई हमने 2 इंच लिया है। ये हमारी 2 इंच की लंबाई होती है। आप किसी भी ब्लाउज में 2 इंच की, चाहे वो कोई भी साइज का ब्लाउज हो, वो 2 इंच होगी। अब इसकी कितनी हमें चूनट की लंबाई लेनी है, तो चूनट की लंबाई हमारी 6 इंच है। इस तरह हमने नापा है चूनट की लंबाई, तो ये 6 इंच का है ये हमारा। तो इस तरीके से 6 इंच पे इस तरीके से लाइन अप आपको कर देना है। अब हमें बाजू की साइड में टिक लगाना है। तो बाजू की साइड में थोड़ा सा ऊपर के साइड में हम टिक लगाएंगे और इस तरीके से लाइन अप कर देंगे हम सारे चूनट के बराबर। तो हम कितना हमें लंबाई लेना है हम नाप लेते हैं। हमारी लंबाई होगी 2.5 इंच की, तो 2.5 इंच पे टिक लगा के हम वहाँ से लाइन अप कर देंगे अच्छे से। हमने चूनट का तो टिक लगा लिया है। अब बारी है हमारी कि अब इसकी सिलाई किस तरीके से करनी है। हमारा सबसे पहला चूनट होता है जो कि हुक के पास होता है। तो ये है हमारा साइड वाला सबसे छोटा वाला चूनट। तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसे इस तरीके से फोल्ड करना है आपको। आप यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं बहुत ही इजी स्टेप में। तो इसे इस तरीके से केवल आधा इंच इसे दबाना है, और इसकी लंबाई जितनी हमने टिक लगाया है वहाँ तक आपको सिलाई कर लेनी है तिरछी में। तो इस तरीके से आपको इसकी सिलाई कर लेनी है। तो फ्रेंड, कटोरी की साइज चूनट पे ही डिपेंड होती है कि चूनट आप जितना लेंगे कटोरी उतना ही बड़ा होगी। तो फ्रेंड, अगर सारे चूनट में आप ज़्यादा कपड़ा मोड़ देंगे तो आपकी कटोरी कभी फिट नहीं होगी। अब ये हमारा दूसरा चूनट है। इस पे ही डिपेंड करता है आपकी कटोरी का साइज कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए। अगर आपके कटोरी का साइज मीडियम में है तो आप 1 इंच लेंगे, अगर ज़्यादा है तो आप 1.5 इंच लेंगे, क्योंकि इसी पे डिपेंड रहता है आपके ब्लाउज का फिटिंग। तो इसकी लंबाई जितना हमने टिक लगाया उतना ही लेंगे, और मीडियम में 1 इंच है तो हम 1 इंच की दूरी पे हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो फ्रेंड, अगर आपकी कटोरी की साइज़ छोटी बड़ी करनी है तो आप इस तरीके से दूसरी वाली चूनट को आप इतना मोड़ेंगे, इतना सिलाई करेंगे। तो फ्रेंड, अब बारी है हमारी तीसरी वाली चूनट को। तो इसे किस तरीके से सिलाई करनी है, तो फ्रेंड, कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है बराबर में। ये ज़रा तिरछी सिलाई होती है, इस तरीके से इसे अच्छे से बराबर में आप फोल्ड करेंगे जो हमने लाइन अप किया है इस तरीके से। तो ये हमारी तीसरी लाइन थी। अब बारी है हमारी बाजू के साइड में जो चौथी है लाइन, उसे सिलाई करने की। तो इसे 1/2 इंच में लेंगे हम, इसे ज़्यादा नहीं इसकी सिलाई करते हैं। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपका ब्लाउज का साइज बिगड़ जाएगा। तो फ्रेंड, यही सब कमी के कारण आपके ब्लाउज का फिटिंग नहीं परफेक्ट होता है। तो फ्रेंड, इस तरीके से देखिए ये कितना कटोरी ऊपर के साइड में खिल कर आया है। तो इस तरीके से आपको चूनट बनाना होता है। अगर आप सारे प्लेट को एक साइज में चूनट बनाएंगे तो आपका कटोरी का फिटिंग कभी भी नहीं होगा, वो हमेशा चपटे में आएगा।
तो फ्रेंड इस तरीके से आपको कटोरी में चुनट देनी होती है, तो आप इसी तरह दीजिएगा। अब नीचे के साइड में हमें बेल्ट लगाना है। तो फ्रेंड बेल्ट की सिलाई किस तरीके से होती है वो हम आपको बताएंगे। एक लंबा सा कपड़ा लेंगे, उसे ब्लाउज के नीचे की साइड इस तरीके से लगा देंगे और उस पर सिलाई कर लेंगे। ध्यान रहे सिलाई करते समय चुनट को हल्का सा अंदर के साइड में आप फोल्ड कर दें। अगर डायरेक्ट आप चुनट पे सिलाई कर देंगे तो आपका चुनट बिगड़ जाएगा और उस वजह से आपके ब्लाउज का फिटिंग नहीं होगा। ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चली है। अब चुनट तो हमने इस तरीके से फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई चला दी है। अब क्या करना है, अंदर के साइड से जो कपड़ा है उसे इस तरीके से फोल्ड करना है और नीचे की साइड में आपको सिलाई चलाना है। ऊपर के साइड में नहीं, नीचे की साइड में आपको सिलाई चलाना है। ब्लाउज में जब भी आप बेल्ट लगाएं, चुनट को आप फोल्ड करके सिलाई उसकी करें। अगर फोल्ड नहीं किए तो आपके ब्लाउज का फिटिंग नहीं होगा। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके अब हटा देंगे हम, जो बेल्ट का एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो फ्रेंड अब बारी है कि बेल्ट की लंबाई और चौड़ाई कितना लेना चाहिए। फ्रेंड बेल्ट की लंबाई और चौड़ाई तो वो डिपेंड होती है हाइट पे, लेकिन आगे की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, पीछे की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ये अलग बात होती है। तो सबसे पहले हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई की सिलाई करने से पहले हमें ब्लाउज में हुक लगाने के लिए हमें पट्टी लगानी होती है। तो पहले हम पट्टी लगा लेते हैं। एक लंबा सा कपड़ा लेते हैं और उसकी पट्टी लगा लेते हैं। हम इस तरीके से ब्लाउज को उल्टा करके उसकी सिलाई करनी है, सीधे में नहीं, इस तरीके से ब्लाउज को उल्टा करके उसकी सिलाई करनी है। तो इस तरीके से इसकी सिलाई कर लेते हैं हम। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे इस तरीके से कट करके हटा देंगे। अब इसे इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। आपको इस तरीके से इसे फोल्ड करना है, उसके ऊपर डबल इस तरीके से फोल्ड करना है, क्योंकि ये काज बनाने का, चाहे आप इसमें आई भी बना सकते हैं, क्योंकि ये ज़रा टाइट होता है और इसी पे डिपेंड करता है हुक या बटन जो भी आप पहनते हो लगाने पे ये मजबूत रहे। इस वजह से इसे डबल लेते हैं। अब इस पे डबल सिलाई भी चला देंगे थोड़ा साइड में होकर। तो फ्रेंड हमारी ये लाइन कंप्लीट हो चली है। अब बेल्ट की लंबाई हम नाप लेते हैं कि हमें बेल्ट की लंबाई कितनी लेनी है आगे की साइड में और कितनी पीछे की साइड में। तो सबसे पहले हम आगे की साइड की लंबाई नाप लेते हैं। हमारी आगे की साइड की लंबाई है 2.5 इंच पे, तो हम 2.5 इंच पर टिक लगा लेते हैं। ये हमारी आगे की साइड की है। और पीछे की साइड की अब लंबाई नाप लेते हैं हम। पीछे की साइड की हमारी लंबाई होगी 3 इंच पे, ज़्यादा नहीं लेना है, बस आधा इंच का फ़र्क रखना है हमें। तो इसे इस तरीके से फोल्ड करके इसकी सिलाई कर लेनी है। तो इसकी सिलाई हम कर लेते हैं। तो इसे इस तरीके से अच्छे से फोल्ड कर ले बराबर में और उसकी सिलाई कर ले। तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड इस तरीके से ब्लाउज में चुनट बनता है। तो फ्रेंड चुनट बनाने के बाद जो बाजू के साइड में हल्का सा कटिंग करना होता है, अगर आप सिलाई के बाद कटिंग करते हैं तो जो आपने चुनट बनाया है उसकी परफेक्ट कटिंग हो जाती है। अगर आप कटिंग के समय ही अगर बाजू की साइड की कटिंग कर देंगे तो चुनट बनते समय हल्का सा कपड़ा जो रहता है वो थोड़ा सा लूज होने लगता है। इस वजह से आप सिलाई करने के बाद ही इसे इस तरीके से कट करें, जिससे आपकी फिटिंग की पता चल जाए कि आपको कितना कट करना है। तो इस हिसाब से आप कपड़े की कटिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बाजू की साइड में 1/2 इंच अंदर के तरफ लेकर कट कर लें अच्छे से। तो फ्रेंड यही 2 कारण होता है जिसके वजह से आपके ब्लाउज का फिटिंग परफेक्ट नहीं हो पाता है, साइड से ढीला करने पे भी और टाइट करने पे भी। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।